Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Dr. Falak Adil, and today I want to discuss about the brain tumors. ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में आज बात करना बहुत ज़रूरी था एंड ब्रेन ट्यूमर्स एक ऐसा मसला है जिसमें खुदा न ख़ास्ता अगर कोई इन्वॉल्व होता है, कोई मर्ज़ में मुब्तला होता है, तो लोग ये समझते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का कोई इलाज मैसर नहीं है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए या फिर वक्त पर तशख़ीस हो जाए या आपको मालूम हो जाए कि खुदा न ख़ास्ता पेशेंट इज़ सफ़रिंग फ्रॉम द ब्रेन ट्यूमर, तो इसके बेइंतहा आसान और बहुत अच्छे-अच्छे इलाज मार्केट में अवेलेबल हैं। और उसके साथ-साथ जिस तरह साइंस ने तरक्की की है, इस तरह जो है वो इलाज भी जो है एडवांस होते जा रहे हैं। अगर खुदा न ख़ास्ता अगर ट्यूमर्स की बात हो और स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स की, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अर्ली स्टेज पे मालूम हो जाता है, तो बहुत अच्छे आपके रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, आपके पेशेंट की लाइफ़ सेव हो सकती है और उसके साथ-साथ जो है लाइफ़ जो है नॉर्मल वे पे भी आ सकती है। इस पूरे टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत ही माहिर गेस्ट को मैंने जॉइन किया है। इनकी स्पेशलाइज़ेशन जो है वो न्यूरो सर्जरी है और उसके साथ-साथ जो है काफ़ी इनकी वास्ट प्रैक्टिस भी रही है और उसके साथ-साथ जो है वो काफ़ी खिदमत भी सरअंजाम दे रहे हैं इन अल्तमश हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर फरहद अली को वार्म वेलकम कहूँगी इन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Walaikum Salam ji. First of all, my name is Dr. Farhad Ali. I'm a consultant फरहद, neurosurgeon. थैंक यू सो मच Uh, जॉइनिंग अस टुडे बिकॉज़ ये जो टॉपिक्स होते हैं ट्यूमर से रेलेवेंट, ये बहुत रिक्वायर्ड टॉपिक होते हैं और जिस तरह हम exactly. लोग सुनते हैं कि ट्यूमर हो गया एंड स्पेशली इन ब्रेन, तो ऐसा लगता है कि कोई इलाज मैसर नहीं है या फिर अब जो है वो मेरे ख्याल से जिस भी पेशेंट को ये ऐसा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि बस अब मेरे पास बहुत चंद दिन रह गए हैं या फिर जो है अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है। फैमिली इज ऑल्सो फीलिंग इट दैट कि अब पेशेंट नहीं बचेगा। आप क्या कहेंगे अगर ब्रेन ट्यूमर स्पेशली कितने टाइप्स के होते हैं, जरा ये बताएगा एंड इसके बाद हम ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहद। देखिए, लोगों की आजकल जो सोच है या लोगों के कुछ ख्यालात हैं ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में, वो कुछ अजीब व गरीब ही है। मगर मैं कुछ इंट्रो देना चाहूँगा न्यूरोसर्जरी के बारे में, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में, कि ब्रेन ट्यूमर्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। दिमाग में जो कुछ जड़ों वाले होते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि आम लैंग्वेज में अगर हम कहें कि जड़ों वाले होते हैं, कुछ बिना जड़ों वाले होते हैं। तो कुछ खतरनाक होते हैं, डेफिनेटली बात है, कुछ खतरनाक नहीं होते हैं। पहले आते हैं इनके सिम्टम्स की तरफ कि ब्रेन ट्यूमर्स जो आते हैं वो उनकी जो अलामात होती हैं वो क्या हैं, जो आम लोग मुश्किल से जानते भी हैं मगर उनको इग्नोर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सिम्टम्स इस तरह के हैं जैसे कि परसिस्टेंट हेडेक हो, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग हेडेक। उसके साथ साथ नाजिया, वॉमिटिंग अगर होती है तो ये भी एक साइन है, एक सिम्टम है ब्रेन ट्यूमर का। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें होती हैं कि आपका पेशेंट को अगर झटके लग रहे हों, किसी को झटके लग रहे हों, झटके डिफरेंट किस्म के होते हैं। फोकल होते हैं, मीन्स के किसी हाथ का होगा, किसी उंगली का होगा, किसी चेहरे का हिस्सा होगा या पूरी की पूरी बॉडी का होगा। इनको कहते हैं जनरलाइज फिट्स कहते हैं या कन्वर्जेंस कहते हैं या झटके कहते हैं। तो ये भी एक अलामत है ब्रेन ट्यूमर्स की। उसके साथ साथ अगर हम कहें कि अगर आँख की बीनाई जाए, नाक की सूंघने की सलाहियत जाए, बोलने में दुश्वारी हो, समझने में दुश्वारी हो, उसके साथ साथ जबान लड़खड़ाए, खाना खाने निगलने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये भी एक अलामत है ब्रेन ट्यूमर्स की। समटाइम्स कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग प्रेटेंड कर रहे होते हैं कि जी मरीज बेहोश हो जाता है। बेहोश होना इज नॉट अ सिंपल थिंग। उनकी बहुत सारी वजूहत है। वन ऑफ कॉज इज ऑल्सो ब्रेन ट्यूमर। और जो प्रेशर की वजह से प्रेशर पड़ता है ब्रेन में, उसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस हो जाती है पेशेंट्स को और लोग समझते हैं पता नहीं ये कोई गैबी अलामत हैं या कुछ हैं इस तरह की हैं, इसकी वजह से जो है वो हमारे मिस एंड मिसकॉन्सेप्शन भी तो बहुत सा है ना। पीपल थिंक दैट कि हो सकता है कोई जिन ने असर कर दिया, अल्लाह माफ करे, मतलब इस तरह ऐसे ही की। है। एग्जैक्टली ऐसे ही है डॉक्टर फलक के। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इस तरह के, तो कहते हैं जी मैं फलां मौलवी के पास गया था, इसके पास गया था और इसका इलाज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर दोबारा झटका लगता है, दोबारा बेहोश हो जाती हैं, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में वो लेके आते हैं। तो ये कुछ अलामत है।
जो ब्रेन ट्यूमर्स की होती हैं, साथ साथ कुछ अलामात ये कि कोई एक साइड बॉडी की वीकनेस हो जाए, कहीं पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन होता है जिसमें कोई हाथ की कमजोरी हो जाए, बाजू की कमजोरी हो जाए, चेहरा टेढ़ा हो जाए, या साथ साथ में पूरा जिस्म जो है वो एक साइड का फालिज जिसको हम कहते हैं फालिज हो जाए। ये जी, भी जी। ब्रेन ट्यूमर की अलामत है। जिस तरह कहते हैं कि स्ट्रोक, स्ट्रोक की वजह से, स्ट्रोक डिफरेंट किस्म की वजह से होते हैं, वन ऑफ द काज इज आल्सो ब्रेन ट्यूमर, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है पेशेंट्स को। तो ये बहुत सारी अलामत है, मगर हम इस दौरान हैं जहाँ पे सीटी स्कैन एमआरआई हमारी अवेलेबल है, साथ साथ में रिसेंट एडवांसेस हैं हमारी। तो अब वो इलाज मुमकिन है जो पहले नहीं था, जी, जी, लोगों को बिल्कुल। पता नहीं था इसके बारे में अच्छा कि डॉक्टर भाई साहब, इलाज होता है नहीं one था। question here. Sorry to interrupt you. That I want to ask about that. क्या आपने कहा कि ये सिम्टम्स अलामतें डिफरेंशिएट करती हैं, वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, बट मुझे आपसे ये सवाल करना है कि कितना लॉन्ग लास्टिंग ये चलती हैं, यानी कि इनिशियली पेशेंट को फिट्स होना शुरू हो गए, या फिर डिजीनेस हुई, ब्लर विजन हो गया, गैस्ट्रिक इश्यूज आ गए उसको, एंड इसके साथ साथ जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि एवरीथिंग इज बिलोंगिंग फ्रॉम ब्रेन। तो ये सारे उसके मल्टीपल इश्यूज आना शुरू हो गए। तो ये सिम्टम्स कितना लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, लाइक कितना अरसा होगा हमारे पास पेशेंट की जान को बचाने के लिए? ये डॉक्टर फलक डिपेंड करता है। समटाइम्स ये होता है कि वेरी क्रिटिकल कंडीशन होती है, अक्यूट अक्यूट कंडीशन होती है जिसको कहते हैं विद इन 24 विद इन आवर्स। अगर वो उनको सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या बेहोशी तारी होना या झटके जो मुसलसल हो रहे हों और वो कंट्रोल ना हो रहे हों, तो वो अक्यूट कंडीशन है। जब वो आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं हमारे पास, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो रूल आउट होता है कि जी इनको ब्रेन ट्यूमर है। कुछ होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग, से जैसे कि आप कहें कि हेडेक है, वोमिटिंग है, वो समटाइम्स क्या कहते हैं कि हेडेक माइग्रेन हो रहा है, मुझे सिंपल सा माइग्रेन हो रहा है, टेंशन हो रहा है मुझे, जिसकी वजह से मुझे सर में दर्द हो रहा है। तो वो कंटिन्यूसली चलाते होते हैं ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स तक, समटाइम्स 4 to 5 ईयर्स तक भी चलता है। साथ में जब उनको कोई वीकनेस आता है, फोकल फिट्स आते हैं, या कोई बॉडी की वीकनेस आई, चेहरा टेढ़ा हो गया, या उसके साथ साथ बेहोशी तारी आ गई, तो फिर आके वो डॉक्टर्स के पास आते हैं और उसके बाद फिर उनकी तशखीस होती है। तब तक से कभी कभार लेट भी हो जाती है, कभी भी कभार हो ये जाता होता है कि है, आपका जब वो स्टेज रिपोर्ट्स करवाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। डॉक्टर साहब, आउट ऑफ सर्जरीज, कंट्रोल आ जाता जी, सर्जरीज कितनी जो है इसमें सक्सेसफुल होती हैं, आप है। क्या समझते हैं, क्योंकि देखिए आपका तो इस तरह का देखिए काम। डॉक्टर, यस यस, डॉक्टर फलक, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो एक दफ़ा निकाल दें तो दोबारा नहीं होते। ओके। ब्रेन में ऐसे भी ट्यूमर्स हैं एक दफ़ा निकाल दें वो खतरनाक नहीं होते, मोस्ट ऑफ द कॉमन वो फीमेल्स में होते हैं। कहते हैं 40-50, 40 फर्टाइल एंड फैटी, फीमेल मोस्ट कॉमन है। मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स फीमेल में मोस्ट कॉमन है। ओके। इवन दो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स भी फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है, मगर जो ब्रेन ट्यूमर्स फीमेल में मोस्ट कॉमन है उनमें ओके। सो द मोस्ट कॉमन जी, इसको हम कह सकते हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स जो बिनाइन लाइक। ट्यूमर्स था। अगर हम अपने वर्ड्स में कहें तो उनको बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। जी, और वो बिनाइन ट्यूमर्स की वजह से जो है वो लोग समटाइम्स लॉन्ग लास्टिंग चल रहे होते हैं और वो जी, जी, बिल्कुल, मतलब उनको सिर्फ लिटिल बिट सिम्पटम्स आएँगे कि हल्के-फुल्के उनको हेडेक हुआ हो रहा है, सम पेन स्टेज किलर हो गया। वेरी क्रिटिकल स्टेज में आते हैं जिनको फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, सॉरी, ओह! आई कुडंट हियर यू। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है अब? ओके। हेलो। सो डॉक्टर डॉक्टर फरहाद अली जी, डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा डॉक्टर फलक में कुछ चीज़ें, आप आवाज़ सही नहीं आ रही है आपकी, कुछ चीज़ें मैं ऐड ऑन कर लूँ इसमें कि जी कुछ मैलिग्नेंट डॉक्टर, ट्यूमर्स होते हैं जिनको कहते हैं जड़ों वाले ट्यूमर्स, वो ओके, खतरनाक होते हैं। वो यंग एज में भी हो सकते हैं, ओल्ड एज में भी हो सकते ओके।
फाइन। सो डॉक्टर फरहाद अली हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छी बातें हमें बता रहे हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम अल्तमश हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म। और मैं थैंक्स कहूँगी दोबारा अल्तमश हॉस्पिटल का कि इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और कोलैब किया है रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज़। और बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर फरहाद अली, एंड ही वाज गिविंग द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्यूमर्स। बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं रिगार्डिंग ट्यूमर्स कि ट्यूमर्स क्या होते हैं, किस तरीके से सिम्टम्स होती हैं, और सम टाइम कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं, लाइक उन वो अगर बॉडी में मौजूद हैं तो वो इतने ख़तरनाक साबित नहीं होते, और कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं वो काफ़ी जो है वो हार्मफुल होते हैं, जिसमें बहुत टाइम के बाद इंसान की डेथ भी हो सकती है। लाइक अगर आप सिम्टम्स जो हैं वो ट्रीट नहीं किए गए तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आई होप सो डॉक्टर साहब का अगर इंटरनेट ठीक हो जाता है तो हम दोबारा डॉक्टर साहब को इन कर लेते हैं मीटिंग के अंदर। बाकी इसके अलावा अगर कोई हमें सुन रहा है, देख रहा है, तो ज़रूर आप जो है वो बात करें रिगार्डिंग ट्यूमर्स के। कोई भी इश्यू हो आपको, आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। और डॉक्टर फरहाद अली जो है वो अल्तमश हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं और इनकी जो टाइमिंग्स है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी हवाले से आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो लाइक सफ़र कर रहा हो ट्यूमर से और इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, तो काइंडली उनको जो है ज़रूर देखें, उनको ज़रूर टेक केयर करें। और खुदा न ख़ास किसी को लॉन्ग टर्म हेडेक है, लॉन्ग टर्म उनके सर में दर्द है, नोज़िया हो रही है यानी कि उल्टी मतली हो रही है, उसके साथ-साथ जो है पेट में दर्द है, ब्लर विज़न है, देखने में प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, या फिर सम टाइम जो है पेशेंट को चलने-फिरने में चक्कर आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में आप ज़रूर ख़्याल रखें, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अ, उसकी तशख़ीस भी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि माहिर डॉक्टर ही इसके बारे में जान सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम डॉक्टर फरहाद अली को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, तो हम आपको इनबॉक्स करेंगे। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।